कैसी विडंबना है। यहाँ हर कोई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपना बचाने के लिए तो कोई किसी का मिटाने के लिए। और अंत में अस्तित्व किसका बचता है और किसका मिटता है, ये तो समय ही बताएगा। हमें अचानक यहाँ क्यों बुलाया गया है? इस लेटर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। मुझे लगता है हमें किसी खास मिशन के लिए बुलाया गया है। अरे हम लोगों को तो बुला लिया, हमारा लीडिंग ऑफिसर कहाँ है? मुझे बहुत सारे काम है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तू अभी नया है, तू उसे नहीं जानता। तेरी जगह अगर मैं होता तो ऐसा नहीं बोलता। ऐसा क्यों? बता, तुझे अभी पता चल जाएगी। यहाँ तक कि मेरा अंदाजा है वो आने ही वाला है, एसीपी इंद्रजीत। लोग उसे सरफरा यूँ नहीं कहते, उसके कई नाम हैं, राक्षस, दानव, असुर। यूँ तो राक्षस जहन्नुम में मिलते हैं, जन्नत कहे जाने वाली कश्मीर में वो मुझे मिला था। वो मेरा पहला मिशन था जब मैंने उसके साथ काम किया था। वो ऐसा आदमी है जो कानून को बचाने के लिए कानून के खिलाफ जा सकता है। वो अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता, इसीलिए उसे एक अनोखा नाम मिला, द मैन ऑफ फोकस। गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं नो सर। खैर छोड़ो। ऑफिसर्स, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट ऑपरेशन मुस्तफा 2.0। मुस्तफा? यस ऑफिसर्स, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें कुछ क्रिमिनल्स की डिटेल्स हैं, और इनमें से कुछ क्रिमिनल्स हमने ऑपरेशन मुस्तफा में अरेस्ट किए थे। रीड दिस केयरफुली। पहला मुनीर, उम्र 23 साल, बेस्ड ऑन हैदराबाद। गैरकानूनी हथियारों की तस्करी में इसका बहुत बड़ा नाम है। ये अपनी डील्स को क्रैक करने के लिए अपने और दूसरों की जान को जोखिम में डाल सकता है, लेकिन इसको अक्टूबर 2019 में मुस्तफा मिशन में अरेस्ट कर लिया गया। दूसरा सरजू, उम्र 27 साल, बेस्ड ऑन नागपुर। ये एक ऐसा क्रिमिनल है जिस पर मानव तस्करी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कई सारे केसेस चल रहे हैं। जून 2020 में ऑपरेशन मुस्तफा में इसको अरेस्ट कर लिया गया और इसके चुंगल से 108 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। थर्ड, फलक भास्कर, एज 25, सीज फ्रॉम कोलकाता, मिस्टर सिटी। यू रिमेंबर हर? यस सर। इसे कैसे बोल सकते हैं, पिछले मिशन में इसकी वजह से सर बहुत मुश्किलें आई। इसने फैब 2020 में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से लीक किया। सर क्या ये सच में इतनी खतरनाक है? नहीं थी। 2 अप्रैल 2020 में एक अननोन इन्फॉर्मर की वजह से इसको ऑपरेशन मुस्तफा में अरेस्ट कर लिया गया। ये कुछ क्रिमिनल्स थे जिनको हमने ऑपरेशन मुस्तफा में अरेस्ट कर लिया। उस ऑपरेशन में हमने इतने बड़े खतरे का सामना नहीं किया, बट नाउ दिस टाइम वी गोना फेस द मोस्ट डेंजरस एंड द मोस्ट डेडली मास्टरमाइंड क्रिमिनल रुद्रा।
जिसकी उम्र 28 साल, फ्रॉम इंदौर। इसको 16 साल की उम्र से गैंगस्टर बनने का शौक था। इसके कई सारे काले धंधे जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, आर्म डीलिंग और किडनैपिंग, इनके ज़रिए इसने बहुत सारा पैसा कमाया। ऐसा नहीं है कि इसको किसी ऑफिसर ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। आखिरी ऑफिसर जिसने इसको पकड़ने की कोशिश की उसको इसने बेरहमी से मार दिया। इसको पकड़ना इजी नहीं है। ही इज़ मोर डेंजरस। इसके और हमारे बीच में दो लोग हैं, ध्रुवा और शिवा। शिवा इसके भाई का नाम है और ध्रुवा इसका राइट हैंड। ध्रुवा इज़ 23, फ्रॉम धनबाद। ही इज़ द वन जिसकी वजह से रुद्रा को कोई छू नहीं पाया। इसने रुद्रा के कई सारे दुश्मनों को मारा है। और दूसरा शिवा, रुद्रा का छोटा भाई। ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड। रिसेंटली इसका 2 लड़कों से झगड़ा हुआ है। हमारे पास इन दोनों के ज़रिए इसको पकड़ने का मौका है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, इस राघव को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन इस समय ये कहाँ है इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। बस हम उम्मीद कर सकते हैं ये जहाँ भी हो ठीक हो। मैंने कहा था ना, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अब मानना, मान। ए शिवा, टाइम खराब मत कर, ये ले और खत्म कर इसे। तू उस दिन बहुत बदमाशी में चूर था, लेकिन आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। आज तू मरेगा और कल तेरा भाई। ओए, तुम लोग देख क्या रहे हो? मारो साले को।
मर गया साला, लेकिन कुछ तो बात थी इसमें। शिवा, ठिकाने लगा दे इसे। किसी से पता चला इसके बारे में? सबसे पूछ लिया लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चला। इसका चेहरा तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। सही चेक करो, शायद इसके पास कुछ मिलता हो। सर ये पर्स मिला है सर। चेक करो, इसकी कोई आईडी मिलती है क्या इसमें? सर ये तो राघव है, इसे किसने मार दिया? सेठी एक काम करो, फॉरेंसिक लैब में कॉल करो और बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दो। यस सर। सर मुझे लगता है ये सब रुद्रा ने किया है अपने भाई को बदला लेने के लिए। सर ऐसा लगता है ये उसी का ही काम है। सर हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है। बिना पुख्ता सबूत के उसके लॉयर्स हमें उसके आसपास भी नहीं जाने देंगे। वी नीड सम स्ट्रॉन्ग प्रूफ टू कैच दैट बास्टर्ड। फिलहाल ऐसा करो, इसके घर वालों को इत्तला कर दो और इसका जो भाई है उसको ऑफिस बुलवाओ, मुझे उससे बात करनी है। और हाँ सेठी, इसके फेस को सही से कवर करो। तो कैब वाले भाई साहब बैठे हैं, उन्हें चाय दे दें। मालिक साहब ने मुझे 100 रुपये दिए हैं। वो सब छोड़, चाय दे के गाड़ी में। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। एक अच्छी और एक बुरी खबर है। वो 2 लड़के थे ना, उनमें से एक मारा गया। और बुरी खबर ये है कि इस केस को जो हैंडल कर रहा है ना, वो ऑफिसर बड़ा स्मार्ट है। और शायद उसे ये भी पता है कि अभी हम यहाँ हैं।
मज़ा आएगा। दुश्मन जितना ताकतवर हो उसे मारने में उतना ही मज़ा आएगा। हेलो बडी, हेलो हेलो पापा। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। अब कहाँ हो? मुझे लेने नहीं आओगे? बेटा आऊँगा ना मैं आपको लेने। ठीक है, लेकिन अब चॉकलेट्स लेके आना। ओके, डॉक्टर अंकल से बात कराओ। हेलो इंद्रजीत। यस डॉक्टर, व्हाट्स हिज कंडीशन? देखो ताहा ठीक नहीं है एंड यू डोंट वरी, ये सब मैं ताहा के सामने नहीं कह रहा हूँ, पर अगर तुम मेरी मानो सर सब कुछ छोड़ के ताहा से मिलने आना चाहिए। ओके डॉक्टर, मैं आपसे बात करता हूँ। यस ऑफिसर, आपके भाई कृष्णा आया है, भेजो उसे। तुम कृष्णा हो? यस सर। ये तुम्हारा भाई है? यस सर, ये मेरा वही राघव है। ये इस समय कहाँ है? सर ये कुछ दिनों से मिसिंग था, इसलिए मैंने इसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाई थी। अच्छा, आपको ये मिला है क्या? कहाँ है ये? देखो कृष्णा, हमें एक बॉडी मिली है, शायद हो सकता है वो बॉडी आपके भाई राघव की हो। नहीं सर, शायद आप लोगों से कोई गलती हुई है। वो तो कृष्णा, हमें उस लाश के पास कुछ चीज़ें मिली हैं, उन चीज़ों को देख करके आप बताओ क्या ये आपके भाई राघव की हैं? उस बॉडी के पॉकेट से हमें एक ही चीज़ और मिली है, शायद इसको देख करके आपको कुछ याद आए। हाँ भाई, इतनी टेंशन मत ले, मैंने सब रख लिया है। वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रख लेगा ना, सच में रख लेगा ना? हाँ भाई, सब रख लूंगा। चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलते हैं। चल ठीक है, चलता हूँ। ओके, ख्याल रखना भाई, मत जा यार। अरे यार क्यों इतनी टेंशन ले रहा है यार? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा एक काम कर, इसे अपने पास रख। ये क्या है? अरे तुझे जब भी मेरी याद आए ना, इसे देख लेना और इसे हमेशा अपने पास रखना। दूसरा पॉइंट। देखो कृष्णा, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत हार्ड टाइम है, पर एक अकेले तुम ही हो जो तुम्हारे भाई के किलर्स को पकड़ने में हमारी मदद कर सकता है। सर मैं कैसे अकेले कर सकता हूँ? कृष्णा, आपके भाई के मर्डर में ये मेन अक्यूज्ड है, इसका नाम है ध्रुवा, और इसका नेक्स्ट टारगेट तुम हो सकते हो। दैट्स एग्जैक्टली वी वांट कि वो तुम पर अटैक करे, और तुम्हारी हेल्प के लिए मेरे ऑफिसर 24/7 तुम्हारे साथ हमेशा मदद करेंगे। और ये है मेरा पर्सनल नंबर, आप एनीवेयर एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। अब आप जा सकते हो। थैंक यू सर। सर क्या मैं कोई नोट ले सकता हूँ? नो कृष्णा, मैं आपको ये नहीं दे सकता क्योंकि ये एविडेंस है। कुछ तो है इसमें जो मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे इसकी हर एक डिटेल जाननी है। इस झगड़े से पहले ये कहाँ था, क्या कर रहा था, इसकी पूरी कुंडली निकालो, एवरीथिंग। वहाँ हो क्या रहा है? राघव मारा गया और ये सब कैसे हुआ? और अब उसके बिना हम रुद्रा के प्रोजेक्ट पैराडॉक्स को कैसे रोकेंगे? और अब तुम्हारा प्लान क्या है आगे? क्या सब कुछ खत्म हो गया? कृष्णा, कृष्णा, तुम सुन भी रहे हो? शठे शाठ्यम समाचरेत, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार करो।
2 चाय दे। यार दुर्गा ने तो नाक में दम कर रखा है, चमचा बना फिरता है रुद्रा का। साला उस शिवा के साथ लगा रखा है फालतू कामों के लिए हमें। दादा एक चाय देना। कितना टाइम लगेगा? यार एक बार मौका मिल जाए रुद्रा के साथ काम करने का। हाँ यार। ये तो वही है ना। हाँ बोल। भाई आपने जिसका फोटो भेजा था मेरे सामने बैठा, आप कहो तो उड़ा दूं। अभी रुक, तू बस पकड़ उसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। आज इतने दिनों बाद वो अपने बिल से बाहर निकला है और आज इस शेर से उसे कौन बचाएगा। तू बस नजर रख उस पर, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। ए शिवा, जल्दबाजी मत कर, मेरी नज़र है उस पर, मैं उसे अपने तरीके से देख लूँगा। नहीं भाई नहीं, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आज का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। रुद्रा, शतरंज के खेल में वजीर को यह अहम होता है कि वो सबसे शक्तिशाली है, और आज यही अहम तेरे वजीर को खुद पर हुआ है और यही उसके अंत का कारण बनेगा। भाई वो भाग रहा है। बैठ जा 1 मिनट। अब चल। कहाँ है? जहाँ भी है जल्दी आ जा, बाइक आने में टाइम लगेगा। देखो इंद्रजीत, तहा इस समय अलग अलग तरीके का बिहेव कर रहा है। वैसे तो वो फाइटर है मगर कभी कभी हार मान जाता है। यस डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। मैं तहा को इस समय बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ। जी तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम ऐसा करो उसको तहा को लॉन्ग ट्रिप पर ले जाओ, जैसे वो भी अच्छा फील करेगा, आप भी अच्छा फील करोगे। ओके इंद्रजीत, सी यू। ओके डॉक्टर। हेलो कृष्णा। सब मेरे पीछे हो गया सर। कहाँ हो तुम? सेंड मी लोकेशन इमीडिएटली। मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ।
हाँ तो ये एक कहानी सुनाता हूँ मैं। यही जंगल में 2 लकड़बग्गे थे, बहुत उछल रहे थे साले, शेरों से भिड़ने चले थे, मार दिया एक को। ये देखकर दूसरा लकड़बग्गा जंगल में इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसको ये क्या पता था कि ये पूरा जंगली शेर का है। अब तो ये बता, शेर उस लकड़बग्गे का क्या करेगा? आर यू आउट ऑफ माइंड? आई एम इन मिशन, फ्रीक्वेंटली कॉल किए जा रहे हो। कृष्णा की जान खतरे में है बेवकूफ। सर, जान कृष्णा की खतरे में नहीं है, बल्कि उन सब की है जो उसे मारने आए हैं। और सर, ये सब पहले से ही प्री प्लान था। शिवा तो बस एक मोहरा है रुद्रा तक पहुंचने का, क्योंकि हमें अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि रुद्रा अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पैराडॉक्स पे काम कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेने ही राघव और कृष्णा यहाँ आए थे। और अब तक हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में केवल इसका नाम ही पता है। सब कुछ तब बदल गया जब राघव मारा गया, और अब कृष्णा के मन में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। शठे शाठ्यम समाचरेत, इतिहास गवाह है किसी भी काल चक्र में जब किसी दुष्ट की दुष्टता में अति हो जाती है, तब केवल एक ही विकल्प शेष रहता है, वो है स्वयं दुष्टता। और अब समय आ चुका है उन्हें उन्हीं के खेल में मात देने का, जिसका आरंभ मैं कर चुका हूँ। सर, ऐसा लगता है ये उसी का ही काम है। कहा एक फाइटर है, लेकिन जागा मैं अकेला रजाई में टूट गई चूड़िया कलाई में जागा मैं अकेला रजाई में। शुरू हो जाओ। क्या था?